दोस्तों, कहते हैं इंसान वही बनता है जो वह देखता है, सुनता है और जिनके बीच रहता है। अगर माहौल अच्छा है तो इंसान का भविष्य चमक उठता है, और अगर माहौल बुरा है तो उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूब जाता है। आचार्य चाणक्य, इतिहास के सबसे महान चिंतक, कहते हैं, अगर तुम सफलता चाहते हो तो केवल यह मत देखो कि तुम्हें कहाँ जाना है, बल्कि यह भी देखो कि तुम्हें कहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आज मैं आपको वो 10 जगह बताऊंगा जहां रहना, वहां का माहौल अपनाना आपके जीवन को जहर की तरह बर्बाद कर सकता है। मुख्य भाग, एक कपटी और दोगले व्यक्ति का घर। दोस्तों, कपटी इंसान सामने से दोस्ती करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काट रहा होगा। वो मुस्कुराएगा, आपकी तारीफ करेगा, लेकिन पीठ पीछे वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। ऐसे घर का वातावरण इंसान को अविश्वास और डर से भर देता है। वहां रहकर न आपका दिल सुकून पाएगा, न दिमाग। जैसे जहरीली हवा धीरे धीरे शरीर को बीमार करती है, वैसे ही दोगले लोगों का घर आत्मा को बीमार कर देता है। इसलिए ऐसे घर से जितनी जल्दी दूर हो जाओ, उतना अच्छा। दो शत्रु का घर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु का घर सांप की गुफा है। एस्टरिस्क। सांप दिखे या न दिखे, लेकिन हर पल उसके डसने का डर रहता है। शत्रु के घर में कदम रखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वहां मुस्कान भी नकली होगी, मेहमानवाजी भी जहर से भरी होगी। ऐसी जगह आपका अपमान, आपका षड्यंत्र और आपकी बर्बादी तय है। इसलिए शत्रु से दूरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। 3 चुगलखोर और कलहप्रिय लोगों का घर। दोस्तों, जहां हर वक्त झगड़ा हो, चुगली हो, एक दूसरे की बुराई हो, वहां रहकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सोचिए, दीवारें भी अगर केवल लड़ाई सुने, तो उस घर में सुख शांति कैसे आ सकती है। चुगलखोर लोग आग लगाने वाले होते हैं। वो रिश्तों को तोड़ते हैं, घर की नींव हिलाते हैं और इंसान की इज्जत को चौराहे पर नंगा कर देते हैं। इसलिए ऐसे घर से दूरी बनाए रखना ही सुकून और सफलता की पहली सीढ़ी है। 4 जहां माता पिता की इज्जत न हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां माता पिता का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी भी ठहरती नहीं। एस्टरिस्क। ऐसे घर में कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी शोहरत मिल जाए, लेकिन वहां बरकत कभी नहीं टिकेगी। दोस्तों, जहां बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार हो, जहां उनकी आवाज दबाई जाए, वह घर महल नहीं, बल्कि शापित किला है। याद रखो, माता पिता की दुआएं ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अगर वो नहीं, तो कुछ भी नहीं। 5 जहां सपनों का मजाक उड़ाया जाए। अगर आप किसी घर में अपने सपने बताओ और लोग हंसने लगे, तो समझ जाओ, वो जगह आपकी उड़ान काट देगी। सपने मजाक के लिए नहीं होते, सपने इंसान की पहचान होते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों की कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं, वो खुद कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे माहौल से दूर रहो, क्योंकि वहां रहकर आप कभी बड़े नहीं सोच पाओगे। 6 चरित्रहीन और लोभी का घर। दोस्तों, जहां ईमानदारी बिकती हो, जहां रिश्ते पैसों पर तोले जाते हों, जहां औरत की इज्जत न हो और हर कोई केवल लालच में डूबा हो, वह घर नहीं, एक खाई है। ऐसे घर में रहकर इंसान धीरे धीरे अपने सिद्धांत, मूल्य और आत्मा खो देता है। वहां रिश्ते भी सौदे बन जाते हैं और इंसान सिर्फ मशीन बन जाता है। याद रखो, लालच का कोई अंत नहीं होता। ऐसे माहौल से जितना बचोगे, उतना आत्मा को बचाओगे। 7 मदिरा और नशे का वातावरण। जहां हर जगह नशा हो, शराब हो, वहां विनाश ही होता है। नशा सबसे पहले इंसान की सोच को मारता है। सोच मरी तो इंसान का भविष्य भी मर गया। वहां रहकर परिवार बिखरता है, रिश्ते टूटते हैं और इंसान अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए नशे का घर मतलब मौत का दरवाजा। 8 आलस्य और निकम्मेपन का घर। आलसी लोग कहते हैं,
आज नहीं, कल करेंगे। एस्टरिस्क। लेकिन सच यह है कि उनका कल कभी नहीं आता। आलस्य एक धीमा जहर है। यह इंसान की ऊर्जा खा जाता है, उसकी महत्वाकांक्षा खत्म कर देता है। अगर आप मेहनती भी हों, लेकिन आलसी लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी मेहनत भी ठंडी पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा कर्मठ लोगों का साथ चुनो, क्योंकि मेहनत करने वाला ही इतिहास लिखता है। तो दोस्तों, ये थीं वे 10 जगहें जहां रहना जीवन को जहर की तरह बर्बाद कर देता है। 1 कपटी और दोगले का घर। 2 शत्रु का घर। 3 चुगलखोर और कलहप्रिय का घर। 4 जहां माता पिता की इज्जत न हो। 5 जहां सपनों का मजाक उड़ाया जाए। 6 चरित्रहीन और लोभी का घर। 7 नशे का वातावरण। 8 आलस्य और निकम्मेपन का घर। 9 जहां धर्म और नैतिकता न हो। 10 जहां विद्या और ज्ञान का सम्मान न हो। याद रखो, जिस माहौल में तुम रहोगे, वही तुम्हें गढ़ेगा। सही संगति तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी, और गलत माहौल तुम्हें गुमनामी में डुबा देगा। तो आज ही सोचो, क्या तुम उन जगहों पर हो जहां रहकर तुम्हारा जीवन खिल सकता है, या उन जगहों पर जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कहां और किनके साथ रहते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप भी चाणक्य नीति से प्यार करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं भी चाणक्य नीति का अनुयायी हूं। आपके एक छोटे से कमेंट से हमें ताकत मिलेगी और ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच पाएगा।